उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जिस चीज से दुखी हैं उस दुख से बचने का उपाय ढूंढते हैं। कोई गरीब है तो धन चाहता है, कोई कामी है तो कामनी चाहता है, कोई संत है तो मुक्ति चाहता है। दुनिया एक बाजार है, जो चाहोगे वही मिल जाएगा। लेकिन भव्य पिपासु संसार में चाहता है। अभी आपने कितनी सुंदर बातें पढ़ी कि क्या करूं शास्त्राभ्यासो जिन पत्नुति संगति सर्वदारे। कहते गुणगण कथा ओ स्वादे चा। मैं क्या करूं? वो काम करूंगा जो कि दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात मांग ली कि कब तक ये सब चीजें चाहिए। कहते हैं जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये सब चीजें देना। और सिर्फ जैन शासन ऐसा शासन है जो अपना भला नहीं चाहता है। कैसा राज्य चाहता है? जो बलवान हो, न्यायवान हो, सबका हित करता हो, ऐसा राजा चाहिए। ऐसा राजा नहीं चाहिए कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए। राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसा नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि वास्तव में यही तो यहाँ का है। आज भूख के कारण लोग कितने अपराध करते हैं। लोग प्यास के कारण कहते हैं, कभी कभी पता भी होता है गंदा पानी है, और आज तो हर आदमी गंदा पानी पी रहा है। बड़े बड़े फिल्टर प्लांट लगे हैं जिन्हें गंदा पानी जाकर गंदगी अलग भी हो जाए तो क्या होगा। मान लो नाली का पानी फिल्टर हो जाए फिर भी पीने का मन करेगा। लेकिन आजकल आदमी वही पानी पी रहा है। बड़ी बड़ी सिटियों में तो वही पानी आ रहा है और लोग कहते हैं नल का पानी मुंह लग गया। हमने कही जगह जगह वहाँ नालियों का पानी मिक्स है।
इसलिए तो मैं वो पानी अच्छा लगता है। अभी एक दिन जा रही थी मैं यहीं बाहर, तो देखा नल का टाइम था सुबह और बहुत जगह से लीकेज था, तो पानी बाहर आ रहा था। मैंने सोचा ये पानी बाहर आ रहा है, बाद में यहाँ का पानी अंदर भी तो जाता होगा। सोचो आप सब, आप आराम से पी जाते हो। और इतना ही नहीं, आतंक, हमें मौत का डर है, हमें दुश्मनों का डर है, हमें इनकम टैक्स का डर है, ये सब आतंक नहीं है। संसार में प्राणी इन्हीं 18 दोषों से दुखी है, जो कि परमात्मा तुमने 18 के 18 नष्ट कर दिए। ये लोग भय, पर लोग भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय, सब यही तब सब भय हैं। और क्या कहते हैं, घर से कोई निकलता नहीं। हम सम्यक दृष्टि होने का दावा करते हैं, लेकिन सच बताना, एक्सीडेंट नहीं हो जाए। घर में चूहा भी आए तो क्या डर लगता है कि चोर नहीं आ जाए, क्योंकि जरा सा काम हो हमारे जीवन में, सम्यक दृष्टि जीवन ऐसा होता है जहाँ उसे कोई भय नहीं होता है। जानता है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। उसे लोभ नहीं होता है। उसे लोभ क्यों नहीं होता? जानता है कि संपत्ति कितनी भी जोड़ी जाएगी, संपत्ति साथ नहीं जाएगी। संपत्ति आपत्तियों को उत्पन्न कर देगी। संपत्ति जब आती है तो पूज्यपाद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि इसे कमाते समय दुख, रक्षण करते समय दुख, और वियोग हो जाए तो और ज्यादा दुख। आपके घर में इतना जेवर होगा, जितने भी 2 तोले, 5 तोले, 10 तोले, सच बताना अंगूठी कभी नहीं पहनी थी आपने, वो रखी थी, लेकिन किसी दिन खोलो और नहीं मिल जाए, नहीं मिले, सच बताना, मिली थी तो सुख नहीं दिया था, लेकिन नहीं मिले तो इतना दुख देती है, इतना दुख। कहाँ चली गई, कहाँ रख दी, किसने रख दी, कौन ने खोली, इतना दिमाग लगाते हो कि अपने रिश्तेदारों तक पे शंका होने लगती है कि वो ही आई थी, उसी के टाइम चाबी यहाँ रखी थी। रिश्तों में भी दरार पड़ जाती। सोच कर देखना संपत्ति कितनी आपत्ति देती है। संपत्ति आ जाए तो आपत्ति देती, चली जाए तो आपत्ति देती, और रक्षण हो तो भी आपत्ति देती है। लेकिन धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बुरे आरंभ से पाप से आता है, लेकिन धन पुण्य में भी ले जाता है। तो कहते हैं जन्मांतक, जन्म का भी हम बार बार जन्म क्या करना। संसार किसे कहते हैं? जहाँ जन्म मरण का पहिया घूमते रहे वो संसार है। गति किसे कहते हैं? जहाँ गमन करना पड़े उसे गति कहते हैं। संत चलता गए, लेकिन चलते हुए भी नहीं चलता है। संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं, आहार करते हुए भी आहार नहीं करते हैं। संत बोलते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते, क्योंकि बाहर से पैर चलते हैं, मन स्थिर रहता है। शरीर चलाने के लिए उद्देश्य कितना है? शरीर चलाने के लिए नहीं, संयम चलाने के लिए भोजन लेते हैं। जैसे आप गाड़ी पेट्रोल डालते हो, क्यों डालते हो? कि कोई भी कहीं ले जाए? नहीं, हमारे गंतव्य तक ये गाड़ी जाए और कुछ अर्थ लेकर आए। अर्थ यहीं पड़ा रहता है जो परमार्थ लेकर आता है। संयमी जो भोजन लेता है उसे भी भजन में परिवर्तित कर देता है, और भजन एक दिन निरंजन में परिवर्तित कर देता है। भोजन भोजन के लिए नहीं लेते हैं, भोजन भी एक दिन निरंजन हो जाए, भोजन से भी मुक्ति मिल जाए। लोग कहते हैं भोजन से जीवन चलता है। हमने कहा गलत फहमी है।
आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। कुछ खा के मरे, कुछ खिला के मरे हैं, लेकिन जीवन धन उसी का है जो प्रभु को पाके मरे। प्रभु को पाके मतलब मंदिर आके नहीं, स्वयं का मन मंदिर बनाकर मरे। आप क्या कहते, जरा ख्याल तो किया होता, मंदिर में बैठे हो, तुम कैसी बात कर रहे हो? मंदिर में पति पत्नी भी आए, कामी भी आ जाए, परमात्मा की मूर्ति देखकर एक क्षण को काम विस्मृत हो जाता है। क्योंकि वहां आते ही कितने भी नव दाम्पत्य जीवन हो, लेकिन वहां आते हुए विराम हो जाता है। जो क्षण को आंख बंद होकर प्रभु का स्मरण हो जाता है। और धर्मात्मा दंपत्ति हैं तो यही सोचते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपकी आराधना कभी नहीं छूटे। कब तक नहीं छूटे? निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक आराधना नहीं छूटे। इरियापत भक्ति में बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिले, यदि मैंने किसी भव में भी कुछ पुण्य किया हो, धर्म आराधना की हो, तो बस इतना ही देना कि मेरा कंठ अवरुद्ध नहीं हो जाए अंत समय में। लेकिन यहाँ कंठ से जिंदगी भर शब्द नहीं निकले, अब कंठ तो अवरुद्ध ही हो जाएगा। एक महिला बोली आँख ठीक हो जाएगी तो दर्शन करने जाऊंगी। मैंने कही अभी करती कि नहीं? बोले अभी तो नहीं गई, अभी कभी मंदिर नहीं गई, लेकिन ये कह रही हूँ ठीक हो जाएगी आँख, ऑपरेशन होना है, काला मोतियाबिंद है तो जाऊंगी। बोले ठीक हो जाऊंगी कि नहीं? हमने कही फूट जाएंगे। अरे देखने की उम्र में तो गई नहीं, अब फूटने की उम्र में उनको रिश्वत दे रही है। जिन्हें 3 लोग पूछता है, तू जैसी निकम्मी पूजने भी लगेगी तो क्या होगा? ध्यान रखना, हम लोग भी वही काम करते हैं। जिंदगी भर परमात्मा याद नहीं आता है। जब मरने लगते हैं तो लोग कहते भगवान का नाम ले लो, गति सुधर जाएगी। हमने कही ये कोई बटन है क्या दबा दोगे और लिफ्ट में चले जाओगे? ये लिफ्ट सिस्टम है क्या कि बटन दबाओ और सीधे मोक्ष? अरे जिंदगी भर नाम लिया होगा तो ही वो काम आएगा, और हम जैसा नाम भी नहीं। समझ गए? हमारी जुबान परमात्मा का नाम लेती है और जीवन अधर्मात्मा के काम करता है। ये जीवन हमें कहाँ ले जाएगा सोच कर देखना। यानी जीवन में कोई काम नहीं छोड़ना है। उनने तो बहुत सुंदर बात कही है इरियापत भक्ति में कि यदि पुण्य है जो आप मिल गए और आपको पाकर अभी और कोई देवता नहीं सुहाते। और कितनी सुंदर बात कही है कि भोजन नहीं मिले तो भूखे मरना स्वीकार है, लेकिन जहर खा के नहीं मरूंगा। इसीलिए आप नहीं मिले तो भी आपका स्मरण रखूंगा। बड़ी अच्छी बात रामायण में भी कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलयुग में केवल एक आपका नाम आधारा। कितनी अच्छी बात कही है। लेकिन नाम कैसा? हम जैसा नहीं कि कोई का नाम भी रख लेते हो मन सुख लाल और मन में एक भी सुख नहीं है। ध्यान रखना, आप लोगों का शांति लाल नाम हो जाता है, लेकिन शांति आ पाती है क्या? आपका आदिनाथ नाम हो जाता है, एक भी चिन्ह आता है क्या? हम उन लोगों को मानने वाले हैं जिन ऋषभ देव ने एक मौत देखी थी। जिन ऋषभ देव ने एक मौत देखी थी किसी को समझ में भी नहीं आया था, क्योंकि इंद्रों की सभा व्यवस्था थी। पलक झपकते तो दूसरी नीलांजना आ गई, लेकिन उन्हें अंदर में चोट लगी कि नहीं
ये मौत तो आनी है, अब फिर क्या रुकना। और वैराग्य आ गया। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, सारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।